नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, भूख पेट की आग। समिया जल्दी जल्दी रोटियां सेकने लगी। फूकने से चूल्हा फूकते ही लकड़ियां जल उठी। घर में रोटियां सीखने की सुगंध फैल रही है। बच्चे चूल्हे के पास बैठे खुश नजर आ रहे हैं। रोटियां सिक गई। समिया ने सब्जी छौंकी। जलते मिर्च मसालों की दम घोटने वाली हवा आंख नाक व गले में हलचल मचा गई। आक्षी अचानक छींक आने से समिया का सपना टूट गया। शरीर में तेल सा कलकलाता खून, भीतर की धुएं से घुटन, गर्म गर्म रोटियों सा जलता बदन और पेट में भूख की आग। उसका गला सूख रहा था। पसीने से तरबतर बदन, पल्लू से पसीना पोंछकर वह उठ खड़ी हुई, पर खाली हाथ घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वापस वही नीम के नीचे फुटपाथ पर बैठ गई। कपड़े की बनी थैली पास ही पटकती। अंदर ही अंदर आंसू उमड़ रहे थे। कई बार ऐसा हुआ, घर में जो कुछ होता सास व बच्चों को खिला खुद भूखी रह जाती। आज तो कुछ भी घर में खाने को नहीं था। मन में विचार आया, जन्म लेते ही बच्चों का गला दबा दिया होता तो। बच्चों की बातें कानों में गूंज रही थी। माँ खाना और खिलौने लेने जा रही है। सालू तू रो मत। बीमू छोटी बहन को गोद में ले बहला रहा था। छोटी उम्र में ही उसे समय ने बहुत कुछ समझा दिया। वह अपनी जिम्मेदारी खूब समझता है। अपने बच्चों के प्रति अगाध स्नेह से आंखें भर आई। बीमू की बात हृदय में सूल सी चुभ गई। मन एक तीखी वेदना से तिलमिला उठा। खुलकर रोना चाहा, अंदर ही अंदर कुछ घुटता रहा। सूर्यास्त हो चुका था। शाम धीरे धीरे गहरा रही थी। क्या करूं? पेट खाली, ऊपर से मानसिक संघर्ष। उमड़ते आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। समिया के ये 2 साल वह कितनी परेशानियों से घिर आई थी। परेशानियों के गहरे समुंदर के बीच फंसी बड़ी हिम्मत व धैर्य से अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में लगी है। गुमसुम बैठी समिया को बीते दिन याद आने लगे। 14 बरस की उम्र में शादी हो गई। पति बीमार व अधेड़, अपने गम में संतुष्ट थी। 2 बच्चों की माँ बन गई। माँ, पत्नी व 2 बच्चे, परिवार बढ़ने लगा। गरीबी से तंग आकर समिया का पति बड़ी आशा से शहर कमाने गया। कुछ दिन बाद ट्रक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। समिया का सुहाग उजड़ गया। पति की अकाल मृत्यु हृदय पर सबसे कठोर दैवी आघात लगा गई। बेटे की अकाल मृत्यु का माँ को बुढ़ापे में धक्का लगा। उसने चरपाई पकड़ ली। दिन बड़ी कठिनाई से बीतने लगे। पति का देहांत हो गया तो महाजन ने कच्चे मकान पर कब्जा कर लिया। समिया ने घर को ही नहीं, कस्बे को छोड़ दिया। बीमार सास व दोनों बच्चों के साथ शहर आ गई। सोचा भूखे मरने से तो शहर जाकर मजदूरी कर लूंगी। जो कुछ पास था उससे खोली का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाया। खोली क्या थी? नाम से ईंटों की नंगी दीवारें, एक छोटी रसोई और एक छोटा कमरा। चाली की सभी खोलियों की यह दशा थी। झुग्गियों के भीतर गरीबी और बेबसी झांक रही थी। घर में थोड़ा सा सामान था, वह भी फटा पुराना व धुएं से काला हो गया। पड़ोस की खोली वाला तानू मिल में कपड़ा बुनता है, पर खुद के तन पर कपड़ा नहीं। न रहने का ढंग, न पहनने को कपड़ा। फिर भी शराब पीकर मस्ती से टूटी खाट पर पड़ा पहाड़ी गीत गाता घर वालों की याद में खोया रहता है। बड़ा भला इंसान है। कभी कभी समिया की मदद कर देता है, पर रोज रोज वह भी उधार नहीं दे सकता। पड़ोस की औरतों से मिलना हुआ। उनमें से एक ड्राइवर की पत्नी कुंती, दूसरी शांताबाई। दोनों के पति पीपल के नीचे बैठ ताश खेलते रहते हैं। दोनों सज धज कर घूमती रहती है। नाम की कचरा चुगती है और अक्सर मुर्गे और शराब से भूख मिटाती है। समिया रात दिन काम की खोज में फिरती। कई जगह काम मिला, पर 1-2 महीने या कुछ दिन के लिए ही। संघर्ष में दिन कटने लगे। जो मिलता उतने से ही संतोष कर बच्चों को पालने लगी। इन 2 वर्षों में शहर आने के बाद कितना कुछ घटा। कई घटनाएं उसकी आंखों के आगे घूम गई। काम की खोज में एक जगह गई। सेठ उसे देखकर बड़ा खुश हुआ। जबरदस्ती उसके हाथ में 2-4 नोट थमा दिए, बिना काम के पैसे। कुछ समझ में नहीं आया, वह सेठ का मुंह ताकने लगी। तुझे दुकान पर काम दूंगा, उदारता दिखाते हुए सेठ ने समझाया। सेठ जी, मुझे घर के काम पर लगा दो ना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं झाड़ू पोछा कर दूंगी, कपड़े धो दूंगी, खाना पका दूंगी। समिया ने मिन्नत की। तेरे हाथ का बना खाना हम कैसे खा सकते हैं?
उसने नाराजगी जताई। भला तेरी जात, मेहनत मजदूरी करने वाली हम नीच जात की अपवित्र औरतें को आप जैसे धनी लोग, पवित्र ऊंचे धर्म के लोग खा जाते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं, और लोगों के सामने तो वाह रे वाह पवित्र धनी जात के लोग। वह मन ही मन सेठ को भला बुरा कहने लगी। उसने चारों तरफ देखा। आंगन में कितनी खुली औरतें हंसी मजाक करते हुए काम कर रही थी। सब उसे ही देखकर हंस रही थी। उनके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान थी। सेठ की भूखी नजर, वह रुपये वहीं फेंक तेजी से कदम बढ़ाती बाहर निकल गई। उन औरतों के भद्दे मजाक समिया के कानों में गूंज रहे थे। यूं महसूस हुआ जैसे हजारों तीखी नजरें उसकी पीठ पर घूम रही हैं। उसे लगा जैसे बीच बाजार में निर्वस्त्र कर दी गई है। कई जगह काम करने गई थी, हर जगह कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ा। वह सोचती, यह लोग हमारी बहन बेटियों को ताकते रहते हैं, हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। गरीब औरतें मजबूरी में फटे कपड़े पहनकर काम पर आती है। सेठों के घर की औरतें, बेटियां, बहुएं तन पर कपड़ा होते हुए भी तन ढका नहीं। इस बात की कोई चिंता नहीं, कोई बदनामी नहीं। उनको अधखुले वस्त्रों में देखकर गर्व महसूस करते हैं। वह दिन, उस दिन की याद आते ही कांप गई। घोर काले बादलों में आसमान ढका था। मूसलाधार बारिश में शाम के अंधेरे को गहरा बना दिया था। बड़े थके भाव से समिया रसोई के अंदर जूठे बर्तन के ढेर में बैठी जल्दी जल्दी बर्तन मांज रही थी। बीमार बच्चे की चिंता सता रही थी। टप टप कई आंसू आंखों से गिरे। वह सोच रही थी, गरीबी और बीमारी की गहरी दोस्ती है। हर घर में बीमारी बनी रहती है। अभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमार। समिया, अरे समिया। माली की आवाज सुन चौंक पड़ी। आई मालिक, पलू से हाथ पोंछते जवाब दिया। पानी लाना। अंदर से आवाज आई। बिखरे बालों को हाथ से सवारा। पल्लू सिर पर ढकते उठ खड़ी हुई। उसे मालूम था मालकिन पड़ोसन से मिलने गई है। अचानक मालिक घर आ गए। समिया उनकी नजर में तभी चढ़ गई थी जब से उसे घर में काम करने रखा गया, परंतु शिकार बनने का आज मौका मिला। पानी। उसने पानी देते हुए मालिक को देखा। मालिक की भूखी नजर, वह अंदर ही अंदर कांप गई। मालिक ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, वह स्तब्ध रह गई। आपको शर्म आनी चाहिए। वह उसकी कंटीली मुस्कान देखकर बिफर गई। शर्म तो तुम्हारे भगवान को आनी चाहिए, जिसने तुम्हें गरीब विधवा बनाया। सेठ ने बेशर्मी से कहा। मैं जान दे सकती हूँ मगर इज्जत नहीं। यह व्यवहार आपकी बेटी के साथ कोई करे तो? चुप रह। बेटी का नाम सुनते ही वह क्रोध से भर उठा। अपनी शक्ति लगाकर खुद को बचाने की चेष्टा में वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी। कमरे के बाहर निकलते दरवाजे से टकराकर गिर पड़ी। समिया के मुंह से चीख निकल गई। क्या हुआ? मालकिन ने अंदर आते हुए उसे सिर पकड़े देखकर बैठा देखकर पूछा। मालकिन, मैं दीवार से टकरा गई थी। वह दर्द से कराह उठी। ओह, यह मेरा पर्स चुराकर भाग रही थी। तुम तो घूमती फिरती हो। मालिक ने चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से कहा। यह झूठ है मालकिन। ओह। समिया डर से बेचैन हो दोनों हाथ से सिर पकड़ लिया। वह अनजाने भय से कांप रही थी। नौकरी छूटने का डर, फिर झूठा आरोप। परेशान बदहवास सी समिया घर पहुंची। चेहरे पर नील का निशान व सूजन देख सांस घबरा गई। पर समिया गुमसुम बैठी रही। दिन बीतते रहे। मजबूरी उसे बीड़ी बनाने की फैक्ट्री में ले गई। फैक्ट्री के मुनीम की आंखों में समिया ने उस भूख की झलक पाई। हर स्थान पर उसे भूखी नजरों का सामना करना पड़ता। वह सोचती, बच्चों की भूख के लिए यह सब सहना ही पड़ेगा। श्याम रंग के सफेद बालों वाले, आंखों में सुरमा डाले, महीन कुर्ता पहन, मुंह में पान चबाता मुनीम बेतकल्लुफ हर किसी के पास आ बैठता। काम के समय पास आकर सट कर बैठने की कोशिश, काम देखने के बहाने बार बार छूना। स्त्रियां कभी शर्मवश उन कही बातों को व्यक्त नहीं कर पाती। वह बदनामी से डरती, काम छूटने का डर
वह सहम जाती, बच्चा बीमार है, दवाई के लिए पैसे चाहिए। कुछ पैसे चाहिए, बड़ी हिम्मत कर मुनीम से कहा। वह एकदम गुस्सा हो गया, आंखों की त्योरियां चढ़ गई। जब कहता हूँ रात की पारी में आ जाया कर, रुपए अधिक मिलेंगे, पर मानती ही नहीं। अपनी विवशता का उसे अनुभव था। कसाई छुरी से हलाल करता है, ये लोग जिंदा गरीबों का खून चूसते हैं। मन ही मन मुनीम को गाली दी। समिया अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थी, वह पति के प्रति श्रद्धावान थी। पति के देहांत के बाद भी पति के प्रति श्रद्धा ने उसे अपने कर्तव्य के प्रति निर्णय पर दृढ़ रखा। वह जानती है कि उसकी कलुषित दृष्टि उस पर है। उससे वह मन ही मन भयभीत रहती। स्त्री के जीवन में कई ज्वार भाटे आते हैं। अपने भाग्य को कोसने लगी। एक असहाय अबला का समाज में इज्जत से रहना कितना मुश्किल है। कल से गली मोहल्ले में पानी छनाछन भरा हुआ था। बारिश थम गई। मकानों के परनालों से पानी की बूंदें किसी दुखियारी के आंखों से गिरते हुए आंसुओं के रूप में मोती बन टपक रही थी। पानी की बूंदें टपाटप लगातार टीन पर गिरने से संगीत की धुनें जन्म ले रही थी। बरसात के कारण 3-4 दिन से काम नहीं जाने से घर में कुछ खाने को नहीं था। बच्चे भूख से बेहाल थे। बरसात से रुकते ही वह एक होटल के सामने जा खड़ी हुई। सामने भट्टी जल रही थी, रोटियां सिक रही थी। लोग होटल में बैठकर खा पी रहे थे। सामने कांच की अलमारी में मिठाइयाँ, बिस्कुट व नमकीन के थाल सजे थे। वह दूर खड़ी खाने पीने की वस्तुओं को ललचाई नजरों से देख रही थी। पेट में भूख से आग जल रही थी। आखिर उससे न रहा गया। भूखे बच्चों का ख्याल आते ही हाथ बढ़ गया। बच्चे भूखे हैं सेठ जी, कुछ दे दो। वह बड़ी दीनता से सेठ के आगे गिड़गिड़ाने लगी। चल हट, हट्टी कट्टी है, मेहनत मजदूरी करके कमा कर खा। सब नहीं आती भीख मांगते। होटल के मालिक ने चीट कर कहा। अचानक पीछे से एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसने घबरा कर पीछे देखा। वह हाथ उसे कुछ दूरी पर खींच कर ले गया। तू भूखी है ना, मैं तुझे काम दिलाऊंगा। वैसे भीख मांगना भी अच्छी बात है, पर तू अभी अनाड़ी है। मैं तुझे सब वह उसकी नजर देख सिहर गई। तू मेरे पवित्र धर्म पर कीचड़ लगाने की सोच रहा है। मैं सब समझती हूँ। वह मन ही मन कोसती हाथ छुड़ा भाग खड़ी हुई। उसका दिल उसके पहलू में धड़ धड़ कर रहा था। उसके सामने यथार्थ नग्न रूप में नाचने लगा। बच्चे नहीं होते तो इनके कारण मैं न तो कुएं में कूद सकती हूँ, न रेल के नीचे लेट सकती हूँ। उसका सिर चकरा रहा था। पेट में भूख की आग जल रही थी। वह सिर थाम कर सड़क के किनारे आ बैठी थी। तब से यही बैठी है, भूख भूख भूख। क्या मेरे चारों तरफ भूख ही भूख है? इस दुनिया में सब भूखे हैं। सबकी अपनी अपनी भूख है। वह बार बार अपने होठ काट रही थी। उसकी सूखी जुबान उनके मुरझाए और सूखे होठों को तर करने की असफल कोशिश कर रही थी। घर के आंगन में कब पहुंची उसे होश न रहा। कहाँ चली गई थी? सुबह की गई, अब इतनी रात गए आई है। थोड़ी सी परवाह है तुझे कि मुझे कितनी चिंता हो रही थी। बच्चे रोकर भूखे सो गए। मैं बुखार में जल रही हूँ, तुझे कहाँ ढूंढने जाती। सास क्रोधवश उसे डांटती रही थी। समिया सास के सम्मुख आ खड़ी हुई। हाथ की थैली धीरे से जमीन पर रख दी। सास की वज्र ध्वनि में क्रोध का एहसास था, स्नेह ममता का आभास था। आत्मानुभूति इतनी गहरी थी कि उसने सास के समीप पहुंचकर सास का हाथ अपने हाथ में ले अत्यंत शांत भाव से निष्पाप वाणी से पूछा, अम्मा, क्या तबीयत ज्यादा खराब हो गई? समिया का स्पर्श पाकर वह कुछ द्रवित हो उठी। उसका उदास चेहरा देख ममता उमड़ आई। समिया की भोली आंखों में पवित्र भावों की आभा देख पूछा, कुछ मिला? मजबूरी जो रक्त में उबल रही थी उसी में प्रवाहित होकर उसने सास की ओर अत्यंत बेचैनी भरी दृष्टि डालते हुए बोली, अम्मा, अम्मा। कातरवाड़ी के मुंह से निकले शब्द समिया ने सास की ओर देख सिर नीचा कर लिया। हल्के अंतरनाद के बाल लाल आंखों से सास को देखा हुए आंखें भी लाल हो रही थी। क्या हुआ जो इन्होंने जन्म नहीं दिया? क्या माँ सिर्फ जन्म देने वाली ही होती है? बच्चे भूख से रोते सो गए। सास का गला रूंध गया। कमरे में अंधेरा था। बाहर हल्की चांदनी फैली थी। सास के लहजे में नरमी पा
वह उसकी गोद में सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। क्या करूं अम्मा? थोड़ी देर चुप रह। सास अपनी कथरी पर जाकर चुपचाप लेट गई। हिलते वजूद से यह अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि वह रो रही है। समिया के सारे हौसले हिम्मत टूटने लगी। समिया एक माँ, वह रात माँ के सदियों के अजाब की कैफियत में जाकर गुजरी। उसका संपूर्ण हृदय विदीर्ण होकर टुकड़े टुकड़े होने लगा, लेकिन मूर्ति के समान शांत बैठी रही। चेहरे पर व्यथा और क्षोभ की कालिमा छाई थी। रात गहरी हो चली, मगर उसकी आंखों में नींद गायब थी। सोच सोचकर उसका दिमाग थक चुका था। वह उकता कर उठ बैठी। बेचैनी से दीवारों को घूरती, थकान का एहसास होते ही वह फिर लेट जाती। नींद आंखों से गायब थी। भरी जवानी में पति साथ छोड़ गया, कोई सहारा नहीं। उसके चेहरे पर क्रोध और करुणा छा गई। अपने भीतर उमड़ती बेबसी को संभालने में असमर्थ उसके मुंह से एक दीर्घ निश्वास निकल गया। उसने होठों पर जीभ फेरी, जैसे भीतर की आग उमड़कर होठों को जला रही है। सब मर क्यों नहीं जाते? एक दर्द से छटपटाते उसने सोचा, इन सबको जहर खिलाकर मार ही दूं। माँ बन जाने के बाद नारी मात्र नहीं रह जाती, वह माँ है। माँ जो परिवार के लिए अपने को रुलाती है, बच्चों के पति के लिए जान देती है। क्या वह केवल औरत ही है? वह माँ है। माँ। भूख भूख। चारों ओर बढ़ते तूफान को अग्निपुंज नेत्रों से देखा। चारों ओर एक शोर सुनाई दे रहा है। कानों में एक गूंज, भूख बच्चे भूखे हैं। मातृत्व को नारी का चरम सौंदर्य माना है। इसे एक और दृष्टि से देखा जाए तो माँ का पद सर्वोच्च है, इसलिए इसे जहर भी सबसे अधिक पीना पड़ता है। माँ खाना व खिलौने लाएगी। कानों में बच्चों की बात गूंज रही थी। समिया को अपने पेट में एक आग सी जलती महसूस होने लगी। वह यह भी जानती है कि यही आग घर के चारों प्राणियों के भीतर जल रही है। इस आग पर पानी डालते डालते थक गई थी। पेट की आग अपना स्थान छोड़कर दिल में आ लगी। यह आग समिया को जला गई। उसके अंदर कुछ झन से टूट गया। अब उसमें भूख से लड़ने की हिम्मत न रही। वह जानती थी कि इस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद उसने खुद को वक्त की सीढ़ी पर कदम रखने को तैयार। बच्चों की भूख का उस भूख से उसे लगा हवा के तेज झोंकों ने उसे ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया है। उसका शरीर चिथरा चिथरा हो रहा है। शरीर के साथ मन भी शिथिल हो गया। भूख एक सिहरन उसके रेसे रेसे में उतरती चली गई। दो बूंद आंसू गालों पर लुढ़क आए। विवशता से दांत किटकिटाकर उसने क्रोध के मारे अपनी हथेलियां मसल डाली। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो समस्त विश्व की संपूर्ण भूख का सागर मिटाने का निश्चय कर लिया। उसके होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान थिरक उठी। उस मुस्कान में विचित्र पीड़ा थी। उस मुस्कान में खुद के प्रति व्यंग था। मुस्कान में क्या क्या छुपा था। उसका चेहरा एकदम लाल हो उठा, लेकिन दूसरे ही पल सफेद हो गया। रक्तहीन चेहरा सफेद पड़ते चेहरे व कांपते होठ कुछ बुदबुदाई। बच्चों की भूख उन सब की भूख से। समिया ने सोते हुए बच्चों के हाथ पर अपना हाथ धीरे से रखा, पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी, जैसे बच्चों को एक तरह का रक्षा का एहसास दिया। एक इत्मीनान भरा निश्चय, सुबह बच्चे भूखे न रहेंगे। वह अचानक उठ खड़ी हुई। सास ने उसे घर से बाहर निकलते देखा। इतनी रात को वह उठ बैठी। उसका वजूद हैरत जदा होकर रह गया। माँ के जमीर की यह ख्वाहिश हुई कि जमीन अपना सीना चौड़ा कर ले और मुझे संभाले। यह दिन न देखना पड़ता। मैं बीमार, इसकी मदद भी तो नहीं कर सकती। मैं एक बोझ हूँ इस पर। दुख और कांटों के समंदर को पार करने की उसमें एक अद्भुत ताकत उत्पन्न हो गई। वह अंधेरे में बढ़ने लगी। जमीन पर कुछ ढूंढती सी सोच रही थी। शायद जमीन पर गिरा कोई नोट ही मिल जाए। कुछ दूर जाकर वह एक पेड़ से पीठ टेक कर खड़ी हो गई। सोचने लगी, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? तालाब में डूब जाऊं, रेल के सामने कूद जाऊं, फिर इनकी भूख का क्या होगा? उस अंधेरे में, अपने मन के अंधेरे को समय, समाज और हालात में जकड़ी खड़ी, जीवन के अंधेरे में जकड़ी खड़ी, जीवन के अंधेरे में भटकती, सहारे के लिए ढूंढता हाथ। जीवन से तो उसे बरसों से ही मोह न रहा, फिर यह कैसा मोह?
खड़ी खड़ी भयभीत चारों ओर देखने लगी। उसका चेहरा अत्यंत गंभीर था। सामने से कोई आदमी को आता देखते ही उसे डर लगने लगा। सोचने लगी शायद यह मेरे पास आएगा। कांपने लगी। जब पाथिक सीधे रास्ते चला गया उसे तसल्ली हुई, सोचा बच गई। फिर कोई आता दिखाई दिया, उसका हाल वैसा ही होने लगा। वह डर के मारे अधमरी हो रही थी। क्या करूं? जो करना चाहा कर नहीं पाऊंगी। थोड़ी देर बाद कोई उसे अपनी ओर आता दिखाई दिया। उसने देखा वह आदमी रास्ता छोड़कर उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसके होश उड़ गए। उसने डर कर आंखें बंद कर ली। चुपचाप जड़वत खड़ी सोच रही थी, यह मेरे पास क्यों आ रहा है? समिया। अचानक वह अपना नाम सुन सिहर गई। उसने आने वाले के चेहरे की तरफ नहीं देखा। वह बेचारी डर और आशंका के मारे विहल हो खड़ी थी। कैसे लाज बचाऊं? पर मैं तो बाहर आई ही इसीलिए थी। आने वाला उसे घोर आश्चर्य से देखने लगा। समिया, अरे यह तो पड़ोसी तानू है। वह ऐसी डरी कि शायद सांप देखकर भी नहीं डरती। जानती हो तुम क्या कर रही हो? अचानक यह फैसला क्यों? उसने पूछा। मैं जानना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। वह पूरी शक्ति लगाकर बोली। भगवान के लिए समिया, तुम जैसी हो वैसी ही बनी रहो। भूख से लड़ो, बहादुर बनो, खुद में ताकत पैदा करो। वह तानू के सामने शर्मिंदा हो गई। विधाता ने शायद तुझे, मुझे, कुछ लोगों को चिर जीवन दुखी रहने के लिए ही बना संसार में भेजा है। मेरी कोई आशा पूरी नहीं हुई, फिर भी मैं जीता हूँ या नहीं? क्यों? गांव में रहते बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए भूखा प्यासा रहकर दूसरों के लिए जीना सीखो। समिया मेरी तरह। वह आत्मग्लानि से मरी जा रही थी। धर्म की रक्षा करो, जितना डरोगी डराई जाओगी। क्या दुनिया में हमारी तरह और लोग नहीं जीते हैं? तानू, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। शब्द गले में अटक गए। कल वे भी तुम्हें गलत कहेंगे, नफरत से देखेंगे। समिया का चेहरा सफेद हो गया। तानू बहुत कहता रहा। एक अभिप्राय से समिया का चेहरा देखने लगा। शायद परेशानियों का सामना करने की हिम्मत आ जाए। अम्मा को कुछ दे आया हूँ, बच्चों को खिला चुकी होगी। तुम भी जाओ, कुछ खा पी कर सो जाओ। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आया है। सुबह तुम्हें काम पर जाना है। पर समिया जाओ, किसी प्रकार से हार को गले न लगाओ। वह अपनी धुन में गीत गाता आगे बढ़ गया। ओह, ठोकर खाने से पहले ही संभल गई। एक गंभीर मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। धीरे धीरे वह घर की तरफ बढ़ी। सुबह की रोशनी फैलने लगी। वह अपने स्थान पर गुमसुम बैठी रात के बारे में सोच रही थी। सामने पेड़ पर बने घोंसले पर नजर गई। एक चिड़िया हाथ पैर न होने के बावजूद अपनी चोंच में दाना भरकर ला नन्हे बच्चों की चोंच में डाल रही थी। परहीन छोटे छोटे बच्चों की चोंच में दाना डालकर फिर वापस दाने की तलाश में उड़ जाती। बहुत देर तक बैठी समिया देखती रही। चिड़िया बार बार दाना लाती है, बच्चों की चोंच में डालती है, वापस उड़ जाती है दाने की तलाश में। दाना लाना, चोंच में डालना, फिर दाने की तलाश में उड़ जाना। चिड़िया की लगन, वह भी तो चिड़िया की तरह एक माँ है। समिया की आंखों में बच्चों के प्रति स्नेह आंसू बनकर झरझर बह निकला। उसे लगा बारिश के बाद चमकीली धूप निकल आई। वह उठकर चल दी दाने की तलाश में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।